ये कहानी है अतुल की। सर्दियों के दिन थे, कॉलेज की परीक्षाएँ भी बस कुछ ही दिन पहले समाप्त हुई थीं। ऐसे में वह काफ़ी खुश था और अपने खाली समय का प्रयोग मूवीज़ और गेम्स खेलने में करता। ऐसे में उसे एक दिन अपने खासी मित्रों का कॉल आता है। वैभव और अभिषेक दोनों की ही आवाज़ों में एक उत्सुकता झलक रही थी। हाँ भाई अतुल, सुन रहे हो? यार तुम यकीन नहीं करोगे मुझे आज इंटरनेट पर क्या मिला, अभिषेक ने कहा। अभिषेक व्हाट्सएप पर अतुल को एक छोटा-सा लिंक सेंड करता है। इससे पहले कि अतुल उस लिंक को खोलता, वैभव की आवाज़ स्पीकर से सुनाई पड़ती है। पूरी बात सुनकर अतुल भी प्लान का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। कॉल वापस रखने के बाद वह अपने घर के कामों में जुट जाता है। आखिर पेरेंट्स से रात को बाहर निकलने की मंजूरी भी तो चाहिए थी। अतुल का पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता है। रात आती है, ऐसे में वह माता-पिता को दोस्त के घर ओवरनाइट स्टडीज़ का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाता है। बाइक पर सवार कुछ खाने की चीज़ों का सामान बटोर वह अभिषेक के अपार्टमेंट पहुंचता है। वैभव भी पहले से वहां मौजूद था। कुछ देर गप्पे लड़ा और दारू पीने के बाद तीनों दोस्त लिंक खोलने का डिसाइड करते हैं। कमरे की लाइट ऑफ कर अभिषेक अपना लैपटॉप ऑन करता है। कहानी 3 दोस्त और एक सीरियल किलर की थी। कुछ देर देखने के बाद सभी को मूवी उबाऊ लगने लगती है। ब्रो, ये तो पूरी बकवास निकली। इसे हटाओ, कुछ और सर्च करते हैं। वैभव के इतना कहते ही अतुल मूवी बंद करता है, या बेहतर कहा जाए तो बंद करने की कोशिश करता है। अभिषेक अतुल के हाथ से लैपटॉप ले फिर टैब क्लोज करने की कोशिश करता है, मगर स्क्रीन शायद हैंग हो चुका था। वे कई बार मूवी बंद कर लैपटॉप रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई उपाय काम नहीं आता। नशे की हालत में धुत तीनों उसी मूवी को वापस देखने बैठ जाते हैं। उबकाहट में कब तीनों की आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। इसी बीच कमरे में एक तेज शोर गूंज उठता है। शोर की आवाज़ सुन तीनों नींद से जाग बिस्तर पर उठकर खड़े हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जिस कमरे में वे मौजूद थे या जिस बिस्तर पर वे लेटे हुए थे, ये ना तो वह कमरा था और ना ही वह बिस्तर। सामने बस एक लैपटॉप पड़ा था जिसमें उनका ही कमरा और मूवी के पात्र तीनों दोस्त दिखाई दे रहे थे। ये सब देख तीनों को लगता है कि उन्हें शायद ज़्यादा चढ़ चुकी है। तीनों दोस्त एक दूसरे को होश में लाने के लिए थप्पड़ मारते हैं। कई थप्पड़ खाने के बाद जब सभी के गाल सूजकर लाल हो जाते हैं, तब उन्हें आखिर में ये एहसास होता है कि वह मूवी के तीनों मुख्य पात्रों की जगह फंस चुके हैं। ऐसे में सामने का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है, जिसमें एक आदमी सफ़ेद मास्क लगाए और काली पोशाक पहने चाकू लेकर खड़ा था। बस ये थी हमारी आज की कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।